हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी आपकी। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू। इससे पहले हम हिस्टोरिकल प्लेसेस इन कश्मीर डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर अपलोड बहुत पहले हो चुका है, वो चैनल पे है, आप सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस इन कश्मीर वो 2 पार्ट्स में है, आप उसको देखें। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स हैं बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हिस्टोरिकल प्लेसेस या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू रीजन में है तो आप आंसर मार्क करके आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे आज। तो जम्मू की बात करें तो जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है ये। तो सिटी ऑफ टेम्पल्स कौन सी जगह को कहते हैं, तो ये आपका जम्मू कहलाता है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू दैट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो। तो चलिए पहले बात करते हैं, थोड़ा जम्मू के बारे में जान लेते हैं। जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। और जम्मू जो है विंटर कैपिटल है, मतलब विंटर में हमारा कैपिटल जम्मू होता है और समर्स में कश्मीर होता है। ठीक है। लेइंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी, और रिवर तवी के बैंक्स पे हैं ये। आपको पता है बहुत सारे टूरिस्ट या हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है जम्मू में वो इसी रिवर के बैंक्स पे हैं या इसी के आसपास में हैं। सो आपको रिवर तवी के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारे MCQs उसमें डिस्कस किए हैं। आपको रिवर्स का कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर हो जाएगा। और रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक लेक्चर हमने डिस्कस किया है इससे पहले, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो उसमें कवर्ड हैं, तो आप जाके देखें, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर वो भी है आपके लिए। तो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू के कहते हैं फॉर एंशिएंट टेम्पल्स एंड हिंदू श्राइन्स। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन जम्मू नेम्ड आफ्टर इट इज़ फाउंडर राजा जम्बू लोचन। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल टेक्स्ट में दिया गया है कि जम्मू का जो फाउंडर है वो राजा जम्बू लोचन है, हु इज़ बिलीव टू हैव रूल द एरिया इन 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी के रूलर थे ये राजा जम्बू लोचन। इसीलिए जम्बू, पहले जम्मू का नाम जम्बू था, फिर जम्मू हो गया, राजा जम्बू लोचन के ही नाम से कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, जितने भी इसमें प्लेसेस मैंने लिए हैं सब के सब एग्ज़ामिनेशंस में आए हैं इससे पहले, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की बात करें, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जम्मू, तो ये जम्मू में है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियसली नोन एज डोगरा आर्ट गैलरी, इसको पहले आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता था, इज़ ए म्यूज़ियम ऑफ डोगरा कल्चरल हेरिटेज। डोगरा कल्चरल हेरिटेज का म्यूज़ियम है ये। ठीक है। हाउस इन पिंक हॉल ऑफ द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो जम्मू में है, वहाँ पे बहुत सारे हॉल्स है, उनको नाम दिया गया है। तो ये जो है जम्मू डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो है ये आपका पिंक हॉल में है। कहाँ पे, तो ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जम्मू इज़ ए गवर्नमेंट म्यूज़ियम। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम है एंड द बिगेस्ट इन जम्मू रीजन, और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जम्मू रीजन में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, बिगेस्ट इन जम्मू रीजन। इनिशियली इट वॉज नोन एज अजायब घर, एन उर्दू वर्ड फॉर म्यूज़ियम। ठीक है। तो इनिशियली इसको अजायब घर बोला जाता था, जो उर्दू वर्ड है म्यूज़ियम के लिए। ठीक है, म्यूज़ियम को उर्दू में अजायब घर बोला जाता है।
मुबारक मंडी, तो मुबारक मंडी अभी से पहले वाले हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस में मिला, जो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम, ये मुबारक मंडी में ही। तो मुबारक मंडी के बारे में आप जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हॉल्स हैं। एक हॉल पिंक हॉल जो इसमें है वो आपका है डोगरा। The palace was the royal residence of Maharaja of Jammu and Kashmir from the Dogra dynasty. It was their main seat till 1925 when Maharaja Hari Singh moved to the Hari Nivas Palace. मुबारक मंडी का जो पैलेस है ये रॉयल जो डोगरा महाराजा हुआ करते थे उनकी लिविंग प्लेस थे, उनकी रेजिडेंस थी ये, ठीक है। 25 तक 1925 तक, जब 1925 इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1925 में ही आपके महाराजा हरि सिंह भी राजा बने थे, जो लास्ट राजा है डोगरा डायनास्टी के, ठीक है। और इन्होंने कहाँ मूव किया था अपना पैलेस, तो इन्होंने मूव किया था हरि निवास पैलेस में, ये मूव हो गए थे। नेक्स्ट की बात करें तो नूरी चंब इम्पोर्टेंट है। नूरी चंब इज़ अ वाटरफॉल इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक वाटरफॉल है, इसी का नाम नूरी चंब है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर नूर जहाँ। तो नूर जहाँ के नाम से हैं ये, द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं आपके। तो नूर जहाँ किनकी वाइफ थी, तो ये थी आपकी जो एम्परर जहांगीर थे। चंब इन लोकल टर्मिनोलॉजी इज़ वाटरफॉल ऑन द वे टू कश्मीर। चंब वाटरफॉल को कहते हैं जो ऑन द वे टू, जब हम कश्मीर आते हैं तो ये वहाँ पड़ता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। नूरजहाँ यूज्ड टू बाथ इन द वाटरफॉल ड्यूरिंग हर विजिट। ये कहा जाता है जब वो कश्मीर आती थी तो वो यहाँ पे बाथ लिया करती थी। नूरी चंब इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है आपका पुंछ रीजन में। नेक्स्ट की बात करें तो रणबीर कैनाल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा, कई बार ये पूछा गया है, कई बार मैंने इसको एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर्स में देखा है। रणबीर कैनाल सिचुएटेड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू। तो जम्मू में पड़ता है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है मेन जम्मू से। रणबीर कैनाल इज़ ए फेमस टूरिस्ट स्पॉट लोकेटेड इन जम्मू। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू में। इट मेजर्स ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स इन लेंथ। तो टोटल 60 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। वाइल इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट की थी। तो प्रताप सिंह कौन सी डायनास्टी के थे, तो ये थे आपके डोगरा डायनास्टी। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये जम्मू में है, 60 किलोमीटर की लेंथ पे है और इसको कंप्लीट किया था प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट की बात करें तो अखनूर फोर्ट। तो अखनूर फोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, लोकेटेड फ्रॉम 32 किलोमीटर्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये फ्रॉम है, 32 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर पे है ये, ठीक है, जम्मू में है, चिनाब रिवर पे है। कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय राजा तेग सिंह। राजा तेग सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी इन 1762 CE कॉमन एरा एंड कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर राजा आलम सिंह। तो स्टार्ट किसने कंस्ट्रक्शन किया था, राजा तेग सिंह ने, और कंप्लीट किसने किया था, तो ये थे आपके राजा आलम सिंह ने इन 1802, ठीक है। On 17th of June 1822, महाराजा रंजीत सिंह क्राउंड महाराजा गुलाब सिंह एट द फोर्ट्स जियापोटागढ़ ऑन चिनाब रिवर बैंक। यहीं पे महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने ही क्राउन किया था, महाराजा बनाया था गुलाब सिंह को, ठीक है। इम्पोर्टेंट है अखनूर रोड। बाहू फोर्ट, ये एग्ज़ाम में आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहुलोचन जिसके नाम से आपका जम्मू है। अराउंड 3000 ईयर्स एगो, बहुत पुराना है, बहुत पहले का है, 3000 ईयर्स एगो। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट, कहाँ पे है, तो रिवर तवी के बैंक्स पे लोकेटेड है ये, ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर तवी।
देयर इज अ टेम्पल ऑफ हिंदू गॉडेस often called this temple as बाहुवाली माता टेम्पल। सो बाहुवाली माता टेम्पल भी इसको बोला जाता है। The enclosing dense forests are now converted into a park popularly known as बागे बाहू। तो आपको पूछा जा सकता है बाहू फोर्ट के बारे में, ये कहाँ पे है? जम्मू में है, ठीक है। कौन से रिवर के बैंक्स पे है? तो रिवर तवी के बैंक पे है। कौन सी गॉडेस का टेम्पल है यहाँ पे? तो गॉडेस काली का। इसको बाहुवाली माता टेम्पल भी कहते हैं। इसके पास में जो जंगल था, पहले फॉरेस्ट था, उसको एक खूबसूरत पार्क बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है बाहू बाग, बागे बाहू। सो बागे बाहू पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बागे बाहू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भीमगढ़ फोर्ट। तो भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? तो ये है आपका जम्मू में। भीमगढ़ फोर्ट जनरली नोन एज रियासी फोर्ट, इसको रियासी फोर्ट भी कहते हैं। इज़ नियर रियासी, क्योंकि ये रियासी के पास में है तो इसको रियासी फोर्ट भी कहते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑफ क्ले, मिट्टी से बनाया था। लेटर ऑन वन ऑफ द हेयर्स ऑफ महाराजा ऋषिपाल राणा, द फाउंडर ऑफ रियासी, reconstructed it using stone. It was used by the royal family members for shelter during emergencies. The renovation of the fort was started by Gulab Singh of Jammu and Kashmir in 18 and continued till 1814। तो इसकी रिकन्स्ट्रक्शन इनोवेशन जो इसकी थी वो गुलाब सिंह ने शुरू की थी 1817 में, और 1841 तक ये कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रही। तो रियासी फोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि रियासी में है एक, और ये मिट्टी से बनाया था। फिर जो इसके हेयर्स थे महाराजा ऋषिपाल राणा, जो महाराजा ऋषिपाल राणा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फाउंडर है किसके? रियासी के। रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है ये उसके फाउंडर है महाराजा ऋषिपाल राणा। उन्होंने इसको पत्थरों से फिर बनवाया था, ठीक है। ये रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। अगर कुछ इमरजेंसी होता था, अर्थक्वेक, बाढ़ वगैरह आती थी, तो उसमें रॉयल जो फैमिली होती थी वो यहाँ पे रुकती थी। नेक्स्ट की बात करें तो अमर महल पैलेस, ये भी आपने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा होगा। अमर महल इज़ सिचुएटेड ऑन राइट बैंक ऑफ द रिवर तवी, ठीक है। रिवर तवी के बैंक्स पे हैं। अमर महल पैलेस इन जम्मू विच हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम। ये अमर महल पैलेस जो है अब एक म्यूज़ियम है। इट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी फॉर राजा अमर सिंह। अमर सिंह राजा अमर सिंह के नाम से ही है, तो राजा अमर सिंह के लिए ही बनाया गया था। एट डोगरा किंग बाय करण सिंह एंड हिज वाइफ यशो राजा, फ्रेंच आर्किटेक्ट। द पैलेस वॉज द लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस। तो इसको बनवाया किसने था? एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। इसका नाम भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। द पैलेस वॉज लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी लास्ट रेजिडेंस उनकी थी, उसके बाद इसको म्यूज़ियम बनाया गया। लक्ष्मी कन्वर्टेड द पैलेस इनटू म्यूज़ियम। तो लक्ष्मी ने इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था। रघुनाथ टेम्पल इम्पॉर्टेंट है। द रघुनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो इसको महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था एंड हिज सन रणबीर सिंह, ठीक है। तो पहले महाराजा गुलाब सिंह, फिर महाराजा हरी सिंह ने बनवाया था। इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स। 7 हिंदू श्राइन्स है यहाँ पे, ईच विद इट्स ओन शिकारा। The temple has many gods in its complex of shrines, but the presiding deity is Rama, also called Raghunatham, ठीक है, an avatar of Vishnu located in Jammu. The temple has a library and a school housed within it. Important ये है, इसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है, एक स्कूल भी है, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो प्रिसाइडिंग जो डाइटी है इसकी वो है रामा, और जिस रामा का जो इसको रघुनाथम के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका अवतार है विष्णु के। पीर खो इज़ ए केव श्राइन, ये एक केव है, ठीक है।
विद नेचुरली फॉर्म्ड शिवालिंगम, यहाँ पे नेचुरली फॉर्म्ड शिवालिंगम है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी इन जम्मू. देयर इज़ ऑल्सो केव एडजेसेंट टू द श्राइन नोन एज Jambavanta cave. It has been believed that great bear named Jambavanta, who played a key role in helping Lord Rama, had mediated in this cave for a long duration. Therefore, also known as Jamvat cave or Jamavant temple, dedicated to Shiva, consists of two caves. दो caves हैं. ये dedicated है किस कौन से लॉर्ड को? तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. ठीक है. ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पूरा याद रहेगा. ये आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लें आप इसको, या आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगा. आपको इस स्टोरी एक बार पढ़ लें, आपको सारा का सारा याद रहेगा इसके बारे में. नेक्स्ट की बात करें तो रणबीरेश्वर टेम्पल. रणबीरेश्वर टेम्पल तो ये कहाँ पे है? वेल नोन शिवा टेम्पल. तो ये शिवा टेम्पल है जम्मू में, डेडिकेटेड टू शिवा. देयर आर 12 शिवा लिंगम्स बिल्ट बैक इन 1883 बाय महाराजा रणबीर सिंह. महाराजा रणबीर सिंह 12 शिवा लिंगम्स है यहाँ पे जो महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाई थी. ये था आपका रणबीरेश्वर टेम्पल. नेक्स्ट वैष्णो देवी टेम्पल. वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड इन कतरा जम्मू इन फुट हिल्स ऑफ त्रिकुटा माउंटेन्स. तो ये भी आपको पूछा जाता है कौन से माउंटेन फुट हिल्स पे है? तो ये है आपका त्रिकुटा माउंटेन्स पे. ऑन शिवालिक रेंज, कौन सी रेंज पे है? तो ये है शिवालिक रेंज पे. ये भी इंपॉर्टेंट है. द होली केव ऑफ वैष्णो देवी इज़ लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5200 फीट्स पे हैं. तो 5200 फीट्स की ऑल्टीट्यूड पे है ये वैष्णो देवी टेम्पल. कहाँ पे है? तो ये आपका कतरा में है, त्रिकुटा फुट हिल्स पे है और शिवालिक रेंज पे है. थाना मंडी, ये रिसेंटली एग्जाम में आया है क्वेश्चन. थाना मंडी इज़ एन इम्पोर्टेंट पैलेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वेयर मुगल्स यूज टू स्टे ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर. जब मुगल्स दिल्ली से कश्मीर आते थे तो ये यहाँ पे रुका करते थे थाना मंडी में. लोकेटेड इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे है? तो ये है आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट में. इंपॉर्टेंट ये भी है. थाना मंडी कहाँ पे है? तो ये है आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट में. द थाना मंडी हैज़ अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज द होम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट बाबा गुलाम शाह बादशाह. ठीक है, बाबा गुलाम शाह बादशाह का ये जो है होम था, उनका घर था, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है. हुज मसूलियम इज़ एट शारदरा शरीफ इन द टाउन. शारदरा शरीफ में इसकी जो है मसूलियम भी है. ठीक है, तो थाना मंडी बहुत इम्पोर्टेंट है. कहाँ पे है? ये है आपका राजौरी में. ठीक. नेक्स्ट है पंचबख्तार टेम्पल. जैसे आप पंच मतलब पाँच, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रुपाई वाला मंदिर. ठीक है, रुपाई वाला मंदिर भी इसको कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. रुपाई वाला मंदिर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल इन द रीजन ऑफ जम्मू. ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन जम्मू में. इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी एट पंचबख्तार रोड. तो पंचबख्तार रोड पे है ये पंचबख्तार टेम्पल. इसको रूपा वाला मंदिर भी कहते हैं. पुरमंडल को हम छोटा काशी भी कहते हैं. ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन. इज़ अ विलेज लोकेटेड ऑन द दीविका रिवर इन सांबा डिस्ट्रिक्ट. तो कहाँ पे है ये? सांबा डिस्ट्रिक्ट में है. पुरमंडल को छोटा काशी भी कहते हैं. जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया. द विलेज एंड इट्स टेम्पल्स आर ए पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज हु बिलीव बाथिंग इन रिवर क्लीन्स सोल. तो ये यहाँ पे साइट है. हिंदू पिलग्रिम्स जो यहाँ पे जाते हैं वो यहाँ पे नहाते हैं, और बिलीफ ये है कि यहाँ पे नहाने से जो है रूह साफ़ होती है. पुरमंडल ऑल्सो नोन एज काशी, छोटा काशी. नेक्स्ट है शारदारा शरीफ. शारदारा शरीफ यहाँ पे श्राइन है बाबा गुलाम
शाह, ठीक है, लोकेटेड एट पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयंस इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले भी देखा हमने ये। तो शाहदारा शरीफ कहाँ पे है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे किन की श्राइन है? तो ये है आपका बाबा गुलाम शाह, लोकेटेड इन पीर पंजल। दारनिंदर फोर्ट की बात करें तो इज़ ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट लोकेटेड ऑन ए हिल लॉक अबाउट 12 किलोमीटर्स फ्रॉम। तो ये राजौरी में है, जम्मू रीजन। इट इज़ बिलीव दैट फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मियाँ हथू, देन गवर्नर ऑफ राजौरी। जो मियाँ हथू थे ये गवर्नर थे राजौरी, इन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, दानिदर फोर्ट। नेक्स्ट की बात करें तो पुंछ फोर्ट नाम से ये तो पुंछ में है। कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय मुस्लिम राजा ऑफ पुंछ अब्दुल रज़ाक इन 1701, ठीक। 1701 में इसको बनाया था। तो किसने बनाया था? अब्दुल रज़ाक ने, जो कि राजा थे कहाँ के? पुंछ के। नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इम्पॉर्टेंट है ये तो, एग्ज़ाम में आपने बहुत बार देखा ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी है ये। ऑल्सो नोन एज श्यामा टनल, श्यामा टनल भी इसको बोलते हैं। एंड फॉर्मली एज चिनानी नशरी टनल, पहले इसको चिनानी नशरी टनल बोलते थे, जो जब जम्मू से या कश्मीर के जो हाईवे हैं वहाँ पे पड़ता है ये। अब इसका नाम चेंज हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। Nashri Tunnel is a road tunnel in Jammu and Kashmir. It is located on National Highway 44. National Highway 44 पे है। Construction started in 2011 and was completed in 2017. 2017 में इसको complete किया गया। It is India's longest road tunnel with a length of 9.28 kilometers. सबसे longest road tunnel है इंडिया की, इसीलिए ये important बनता है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसका पहले नाम चिनानी नशरी टनल था, सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी लेंथ 9.28 किलोमीटर्स एंड कंट्रीज फर्स्ट टनल विद फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है कि ये कंट्री इंडिया की ऐसी पहली टनल है जिसमें फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है, और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो ये है आपका पत्नी टॉप। तो पत्नी टॉप जो है, पत्नी टॉप इज़ अ हिल टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत मशहूर है, आप यहाँ गए भी होंगे, या अब अगर आप जम्मू या कश्मीर से ट्रैवल किए हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे गए होंगे, देखा होगा, ठीक है। बहुत खूबसूरत जगह है। पत्नी टॉप इज़ अ हिल टॉप टूरिस्ट लोकेशन इन उधमपुर। तो कहाँ पे है? ये उधमपुर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू ऑन नेशनल हाईवे 44 शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयाज। तो कहाँ पे है? शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयाज पे हैं, NH 44 पे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका कंप्लीट जम्मू रीजन के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या हिस्टोरिकल प्लेसेस आप कहें, पूरा हमने इसमें कंप्लीट किया है। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरा कंप्लीट डिटेल में लिया है, एक ही वीडियो में कवर करा दिए हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड आपके हिस्टोरिकल MCQs अराउंड 100 MCQs हम लेके आएंगे इस जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे। उससे आपका पूरा जो है कवर, हिस्ट्री का लेसन, हिस्टोरिकल प्लेसेस का कवर हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप सोशल साइंस ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।